एक्चुअली मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी आज से 20 साल पहले बंसल क्लासेस से। फिर कैरियर पॉइंट, चैतन्य, आकाश, नारायणा में। चैतन्य में जिस टाइम मैं था उस टाइम AIR-1 हम लोगों ने सिक्योर करी थी। तो थंबनेल वाला फोटो बच्चे वही जानते हैं, बट आपका जो ये वाला फेस है वो बहुत कम बच्चा जानता है। ये थोड़ा नया लुक है। आपने चैतन्य में भी पढ़ाया है। हाँ, तो अभी चैतन्य का जो रिस्पॉन्स है, रिजल्ट को काफ़ी अच्छा हो रहा है। सर, क्या टैक्टिस उनकी है जो इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है? ये तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जा रहा है, मेरे को सोचना पड़ रहा है किस किसका क्या जवाब दूँ। एक तो टॉपर बहुत शांत रहते हैं, उथल पुथल नहीं होती, समुद्र की तरह होते हैं, बिल्कुल शांत ले रहे, ठीक है ना। ठीक है, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मेरे साथ हैं फाउंडर ऑफ नीट फिजिक्स कोटा प्रशांत सर। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल। थैंक यू सो मच। सर, आपका जो थंबनेल वाला फोटो बच्चे वही जानते हैं, बट आपका जो ये वाला फेस है वो बहुत कम बच्चा जानता है। ये थोड़ा नया लुक है, समय के साथ नीट बदल रहा है तो मैंने कहा मैं भी बदलता हूँ। सर, आप स्टूडेंट वाला लुक ला दिए पूरा। थोड़ा सा स्टूडेंट के बीच में रहते हैं ना, तो स्टूडेंट जैसी लगनी चाहिए, थोड़ी एज दिखनी चाहिए ना, तो इसलिए एज के लिए थोड़ी दाढ़ी सफ़ेद होनी चाहिए, तो एक्सपीरियंस झलकना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कोटा से कैसे रहा और आपकी जर्नी कैसे टीचिंग लाइन में स्टार्ट हुई। आप थोड़ा सा उसको बना। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी आज से 20 साल पहले बंसल क्लासेस से। फिर कैरियर पॉइंट, चैतन्य, आकाश, नारायणा में। चैतन्य में जिस टाइम मैं था उस टाइम AIR-1 हम लोगों ने सिक्योर करी थी। AIPMT उस टाइम होता था। मुझे लगता है उसी टाइम उनका पहली बार पहली बार फर्स्ट टाइम जो उनका AIR फर्स्ट आया था। फिर हम लोगों ने मतलब बहुत सारी कोचिंग और में मैंने काम किया। देन फिर मैं हरियाणा के अंदर, मेरे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते थे, हरियाणा वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अभी भी जानते हैं मेरे को। 2015 से मैंने कोटा के अंदर अपने इंस्टीट्यूट लॉन्च किए थे। 3 इंस्टीट्यूट थे मेरे कोटा के अंदर, और 2019 तक वो इंस्टीट्यूट एज इट इज़ चल रहे थे। 2020 में मैंने वही सारी चीज़, सारी एजुकेशन जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग की ज्ञान था, सब मैंने ऑनलाइन के अंदर बांट दी। बस उसके बाद से ऑनलाइन ही चल रहा है और स्टूडेंट उसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। सर, आपने चैतन्य में भी पढ़ाया है। हाँ, तो अभी चैतन्य का जो रिस्पॉन्स है, रिजल्ट को काफ़ी अच्छा हो रहा है। सर, क्या टैक्टिस उनकी है जो इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है? बहुत ही सिंपल सी टेक्निक उनकी होती है, फोकस ऑन द मेन कंसेप्ट और प्रैक्टिस उनका मेन मोटो रहता है कि यार कंसेप्ट स्टूडेंट के बहुत अच्छे हैं ना, और अच्छे कैसे होंगे, सिखाने से अच्छे होंगे, अपने आप नहीं। क्योंकि हर एक बच्चा जो आता है ना, 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, वैसे हर एक बच्चा बराबर नहीं होता। किसी बच्चे के सोचने का लेवल कुछ और है, किसी बच्चे के सोचने का लेवल उस लेवल तक नहीं है जो हम चाहते हैं, तो हर एक बच्चे के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। वही चीज़ हर कोचिंग करती है, चैतन्य हो, आकाश हो, नारायण हो, या मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हो। बस हमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से चलना होता है कि यार ये चीज़ कर ली ना, तो ये एक एवरेज बच्चा भी सीख जाएगा और ये एक ब्रिलियंट बच्चे को भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो एक लेक्चर, ऐसा लेक्चर होना चाहिए जीरो से हीरो लेवल तक की सारी चीज़ वो कवर करे। सर, क्या एक एवरेज बच्चा अगर वो टॉपर बनना चाहता है तो उसको किस चीज़ का जो मतलब उसको किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए? देखो, पहले सवाल का जवाब दूं, क्या एक एवरेज बच्चा टॉपर बनना चाहता है? तो हर एवरेज बच्चा ही टॉपर बनता है। जी जी, नहीं मतलब जैसे भी। ठीक है। जी जी। अब आपका दूसरा क्वेश्चन कि इस टाइम पे क्या फॉलो करे। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है ना। स्टूडेंट का मेन डिस्ट्रैक्शन होता है कि यार फेसबुक चला लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं। इस टाइम भाई मत करो, ठीक है ना। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3-4 महीने बचे हैं, पूरी जी जान लगा करके लग जाओ, प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम्स की, अपनी गलतियां देखो कहाँ सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, कैलकुलेशन की टिप्स पर आप काम करो, अप्रॉक्सीमेशंस को यूज़ करो, आपका रिजल्ट बहुत बेटर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है नीट एग्ज़ाम क्लियर करनी। सर, आपका 20+ का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो आपने बहुत सारे बच्चे का एक्सपीरियंस भी आपको पता होगा। तो बच्चे सर जनरली मिस्टेक कहाँ पे करते हैं? बच्चे मिस्टेक 2-3 जगह पर करते हैं। एक तो फिजिक्स का जब वो प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो वो ब्लैंक हो जाते हैं कि यार ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो पहली मिस्टेक क्या रहती है, बच्चों ने थ्योरी पढ़ ली। फिजिक्स थ्योरी पढ़ने से नहीं चलता, फिजिक्स प्रैक्टिस करने से चलता है। दूसरी स्टेप पे मैं आता हूँ, जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो दूसरा हर्डल ये आता है कि हमसे शुरू में प्रॉब्लम्स नहीं होते। वो हर किसी नई जगह पे जाओगे तो शुरू में दिक्कत आएगी, बट जब आप उससे जूझोगे, जब आप उससे लड़ोगे, तो विद इन कपल ऑफ डेज आप देखोगे कि वही चीज़ें आपसे होने लग जा रही हैं। और थोड़े टाइम बाद जब आप उसको रिवीजन करोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये तो बच्चों वाली चीज़ें थी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हर बच्चा जो अभी तैयारी कर रहा है 10th क्लास का, यार एग्जाम में आपसे पूछता हूँ कैसा था, अब आपसे बहुत आसान था, कुछ नहीं था 10th। पर जब आप 10th में थे तब आप यही बात बोल रहे थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है ना, जब हम उस फेस को पार कर लेते हैं, हमें लगता है यार ये चीज़ें तो बहुत आसान थी, हम ऐसे कर लेते तो ये हो जाता। तो वही चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लो बहुत आराम से। सर, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा पढ़ता तो है, काफ़ी अच्छा पढ़ता है, कभी ज़्यादा भी पढ़ता है, बट कभी बोर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फन एलिमेंट क्या ऐड करना चाहिए उसको आपके हिसाब से? फन एलिमेंट के लिए मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। कभी भी ऐसा मत करो। जनरली तो स्टूडेंट की सिटिंग की आदत रहनी चाहिए, बट डेली वही सिटिंग की आदत से क्या होता है ना, एक मोनोटोनस बिहेवियर हो जाता है, फिर हम थोड़ा सा कट ऑफ होने लग जाते हैं, मन नहीं लगता।
तो आप ब्रेक ले लो, ठीक है ना। ब्रेक लेना बहुत बढ़िया है, अपने पसंद के गाने सुन लो, मम्मी पापा से बात कर लो, ठीक है ना। तो इधर उधर फ्रेंड सर्कल में चले जाओ, किसी और टॉपिक के ऊपर काम कर लो आप। तो मतलब उस टाइम पर आप क्या करो, उस चीज़ को चेंज कर दो, तो क्या होगा, आपको बोरियत भी नहीं होगी और आपकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये ट्रिक आप फॉलो करो कि जब भी बोर हो रहे हो ना, चीज़ें चेंज करो, ठीक है ना। फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स से बोर हो रहे हो, केमिस्ट्री पे चले जाओ, जो भी मनपसंद चीज़ है वो उस टाइम पे कर लो थोड़ी देर के लिए, और फिर आप देखोगे जब आप वापस लौट करके आओगे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। सर आपने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है, काफ़ी टॉपर भी बनाया है, तो उनकी क्या दो बहुत अच्छी हैबिट उनके अंदर है वो, और कोई दो ऐसी जो हैबिट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर? एक तो टॉपर बहुत शांत रहते हैं, उथल पुथल नहीं होती, समुद्र की तरह होते हैं, बिल्कुल शांत लहरें, ठीक है ना। उस टाइम पर क्या होता है, वो अंदर ही अंदर सारी चीज़ें कवर अप कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हर चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं। वो गाना आपने सुना होगा ना, मैं अपनी गलतियों पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वही चीज़ वो कर रहे होते हैं, तो मैं तो काम कर रहा हूँ अपनी खामियों पे। तो वही स्टूडेंट टॉपर जो होते हैं ना, वो इसी चीज़ पे काम करते हैं। आप भी उसी चीज़ पे काम करो, बैकग्राउंड में वर्क करते रहो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो, एग्ज़ाम का फोबिया मत लाओ अपने अंदर, जैसा एग्ज़ाम चाहता है वैसा परफॉर्म करो। आप देखना आप भी टॉपर बन सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है टॉपर बनना, बस खाली डेडिकेशन, हार्ड वर्क और फोकस्ड रह करके तैयारी करनी। सर कई बार क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन फैक्टर बहुत एक्टिवेट हो जाता है जब नीट पास में आता है स्टूडेंट के अंदर, तो उस डिस्ट्रैक्शन फैक्टर को कैसे डिलीट करें अपने मन से? इस टाइम पे क्या होता है ना, स्टूडेंट को डर लगने लगता है। पहली जो चीज़ आती है स्टूडेंट के मन में, क्योंकि हर साल का ये ट्रेंड है कि मैं तो चीज़ें भूल रहा हूँ, जी जी हाँ। फोबिया हो जाता है, ठीक है ना। ये फोबिया किसी के साथ, मैं भी आज अगर कोई एक नई चीज़ करने जाऊँ ना, जैसे मान लो मेरे को कार चलानी आती है, और मेरे को क्या है ना कि मैं बोलूँ प्लेन चलाना नहीं आता, ठीक है ना। तो मैं अगर प्लेन चलाना सीखूँ ना, तो मेरे अंदर, मन के अंदर भी डर लगेगा। या आप भी कोई नई चीज़ करोगे, आपके मन के अंदर डर लगेगा, बट हम उस डर को जब जीतते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। अरे स्कूटी चलाना, नए नए जब स्कूटी चलाते हैं तो कितना डर लगता है, गिरते हैं, 2-3 बार गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, पर चलाना तो सीख जाते हैं। ऐसा कोई स्कूटी चलाना रॉकेट चलाने जैसा मुश्किल तो नहीं है। तो सेम फिजिक्स के अंदर है बेटा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो, बट जब आप चीज़ें रिवाइज करोगे तो आप धीरे धीरे देखोगे कि वही चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कैप्चर हो रही हैं। फोबिया जो है ना, इसको भगाने का सिंपल सा तरीका इस टाइम पे एक ही है कि आप चीज़ें रिवाइज करो और उसको पेन पेपर मोड में प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाएंगी, फिर आप एग्जाम में उसको भूलोगे नहीं, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें सही आ जाएंगी। सर फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 बहुत बच्चे लाते हैं, बट बहुत बच्चे नहीं ला पाते हैं, तो कोई ऐसी टिप्स है या कोई ऐसी ट्रिक्स हो जो मतलब बच्चा अगर पढ़ने वाला हो वो आसानी से ला सके? एक सिंपल सी चीज़ है, प्रॉब्लम को कभी ईगो मत बनाना। हम क्या करते हैं ना, बहुत हार्ड पेपर सॉल्व करते हैं, तो हम में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार प्रॉब्लम कैसा भी आ जाए मैं तो ऐसी तैसी कर दूंगा। तो बहुत से स्टूडेंट भिड़ना शुरू कर देते हैं प्रॉब्लम से। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉब्लम से भिड़ना नहीं है, हर प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व करने के लिए नहीं बना, कुछ प्रॉब्लम छोड़ने के लिए भी बने हैं। तो नीट का पेपर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुम क्या करके आए हो, इस बात पे भी डिपेंड करता है तुम कौन से क्वेश्चन को राइट टाइम पर छोड़ करके आए हो। सपोज करो अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम राइट मोमेंट पर छोड़ करके आते हो, तो उसके कंपनसेशन में तुम 5-6 प्रॉब्लम कर लोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। लास्ट में एक्स्ट्रा टाइम बचे तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो। और यही हर एक टॉपर की कहानी होती है। आप जितने भी मेरे चैनल पर टॉपर देखोगे वो इसी तरीके से पैटर्न स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। सर कोटा स्टूडेंट को अभी क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, जो कोटा में स्टूडेंट रहते हैं, कई बार बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत एंजाइटी में आ जाते हैं, उस चीज़ को डील नहीं कर पाते, उसको उनके लिए कोई टिप्स दें? देखो, जो कोटा स्टूडेंट है, मैंने भी कोटा में हर साल ही पढ़ा रहा हूँ कोटा के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस टाइम पे परेशान क्यों रहते हैं, क्योंकि एक तो फैमिली से बात नहीं करते, टीचर्स से बात नहीं करते। आप अपने टीचर से बात करो, ठीक है ना, आप बात करो। टीचर्स ऐसे नहीं होते जो आपसे नहीं बात करेंगे, टीचर का काम ही यही होता है, हमारा काम यही है स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट प्रॉब्लम क्रिएटर्स, ठीक है ना। तो आप टीचर से बात करो, आप पेरेंट्स से बात करो, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। और इस टाइम पर सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी स्टूडेंट के अंदर एक वो फील आती है, वो जाकर के अपना लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम क्रैक करके आ सकता है। तो स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन, पेरेंट्स और टीचर बहुत ज़रूरी है। आप इनसे बात करो, कहीं पर भी आप डीमोटिवेटेड हो रहे हो, आप कंसर्न करो उन पर्सन्स को, राइट पर्सन्स को, आपको ज़रूर अच्छी सलाह मिलेगी और अच्छी गाइडेंस मिलेगी। सर नीट का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए कोई अच्छी बुक या फिर एनसीईआरटी मोर देन इनफ है? नीट के लिए हर बुक अच्छी है, जी। कंसेप्ट बिल्डिंग टोटली डिपेंड करती है स्टूडेंट के ऊपर। देखो क्या होता है, बुक के अंदर हर वो चीज़ नहीं लिखी होती जो टीचर के पास होती है। टीचर के पास अपना एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो 100 बुक का, 100 बुक्स का एक निचोड़ देता है स्टूडेंट को। ये एक टीचर की खासियत होती है।
जिससे स्टूडेंट को लगता है यार इनसे पढ़ करके तो मेरे को सब समझ आ गया, इसलिए तो बोलता है गुरु गुरु होता है। तो टीचर का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। 100 बुक्स 200 बुक्स के बराबर एक टीचर का एक्सपीरियंस है। आप अपने टीचर्स को फॉलो करो, आपकी लड़ाई जीती हुई रखिए। लास्ट डे बचता है, उसमें क्वेश्चन रिवाइज करे या फिर फॉर्मूले शीट को याद करे, उसके लिए बेस्ट क्या होता है? मैं आपको बताऊं, आपको हंसी आएगी, जी। मैं बच्चों को बोलता हूँ नीट के एग्जाम के लास्ट डे कुछ मत करो, जी जी रिलैक्स रहो, क्योंकि तुमने साल भर अगर तैयारी करी है ना, तो आखिरी दिन स्टूडेंट को रिलैक्स्ड रहना चाहिए, ठीक है ना। अब आप ये देखो ना, इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाती है तो उसे एक दिन पहले थोड़ा ना बैट बल्ला लेकर के वो प्रैक्टिस करते हैं, वो भी रिलैक्स करते हैं। ज़्यादातर यही करते हैं और पेपर में गलत तो वही तो स्ट्रेस हो जाता है उनको अचानक से चीज़ें लगेंगी, मैं भूल रहा हूँ, मेरे को ये फॉर्मूला नहीं आया, उस चक्कर में क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है, वो भी आ जाता है। लास्ट डे कुछ मत करो, रिलैक्स करो, चिल करो, ठीक है ना। उससे पहले तक सब कुछ करो, सारी चीज़ें पढ़ो, फॉर्मूला शीट पढ़ो, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ो, सब कुछ पढ़ करके जाओ, बट लास्ट डे मेरी बात मानो, कुछ मत करो, रिलैक्स्ड रहो और अच्छे से एग्जाम देकर। सर सिलेक्शन होने के बाद की लाइफ कैसी रहती है स्टूडेंट? बहुत से बच्चों, आज भी मेरे पास, मैं आपको बताऊं, मेरे पास फ़ोन आया था एक स्टूडेंट का, उसका कॉलेज में अभी सिलेक्शन हुआ है, मैंने आज उससे बात करी, मैंने कहा बहुत जल्दी नहीं आपने बता दिया कि आपका सिलेक्शन हुआ है? कहता सर मैं इतने दिन से काउंसलिंग में था बिजी, अब मेरे को मेरे पसंद का गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, तो मैं उधर जा करके एडमिशन ले रहा हूँ, मेरे को आपसे बात करनी थी। चलो उसको ऑल द बेस्ट बोला। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे, अब क्योंकि एज बहुत हो गई है मेरी, 20+ ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आज बहुत सारे बच्चे डॉक्टर हैं। मतलब हर कॉलेज में बच्चे भी तकरीबन एम्स में अभी मैं गया था, तो एम्स में बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, पढ़ नहीं रहे हैं, वो वहाँ पर प्लेस्ड हैं डॉक्टर की तरह, ठीक है ना। तो मतलब अगर कुछ, ये अच्छा लगता है एक टीचर के स्टूडेंट्स जब इतनी रेपुटेबल पोजीशन पर पहुँचते हैं। मेरे एक स्टूडेंट को अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गोल्ड प्राइज दिया एम्स के, तो मतलब एक बहुत अच्छा फील आता है कि आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट इतनी रेपुटेड जगह पर हैं और समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, देश की सेवा के लिए आपने जैसा सोचा था वैसा वो कर रहे हैं। एक आइडियल स्टूडेंट वही होता है। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया मेरे लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।